क्या आपको पता है कि दुनिया में बहुत बड़ा पोल्यूशन इशू आया है? क्या आपको पता है कि कोविड-19 से बचने वाले मास्क अब बहुत बड़ी समस्या बन सकती है? जी हाँ, आपने सही सुना। यही मास्क जिसको हम कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस से बचने के लिए पहनते हैं, वो आने वाला सबसे बड़ा खतरा बन रहा है। वैसे तो अभी आपका सिचुएशन कुछ 3 इडियट्स के प्रोफेसर जैसा हुआ रहेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? जानना चाहते हो समस्या और उसका समाधान? तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। हेलो गाइस, मैं हूं सफीक। मेरा नाम है प्रणव और हम आपका स्वागत करते हैं बीरा के इस नए वीडियो में। जैसे कि आपको पता है कि इस वीडियो में हम पहले कह रहे कि कोविड-19 से बचने वाले मास्क अब बहुत बड़े समस्या बन गई है। हाँ, वो तो हम समझ गए, पर कैसे? बात बहुत सिंपल सी है कि 2020 के मार्च में कोविड-19 पैंडेमिक डिक्लेयर हुआ और गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि कोई भी अपने घर से बाहर जाएगा तो उसको कोविड-19 होने का चांसेस ज्यादा है, इसलिए लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया। लॉकडाउन इन द सेंस लोगों का घर से जाना बंद हुआ और लॉकडाउन ओपन भी हुआ तो मास्क पहनना जरूरी हो गया और 10 से लेकर 15 रुपए का जो मास्क था अचानक 50-100 रुपए में बिकने लग गया। और जैसे ही मास्क का डिमांड बढ़ गया, ये मास्क का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया। जहां पे पूरे साल भर में 2019 में $800 मिलियन का सिर्फ सर्जिकल मास्क प्रोडक्शन हुआ था। अभी तक सिर्फ अक्टूबर तक 2020 तक $166 बिलियन का सर्जिकल मास्क प्रोडक्शन हुआ है। यानी कि अगर इस वैल्यू का हम लोग रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ये नंबर आता है। तो आप ही सोचिए, अगर ये नंबर का मास्क बन रहा है, मतलब ये वैल्यू के मास्क बन रहे हैं और ये मास्क का वैल्यू कितना होगा, तकरीबन 10-20 रुपीज। और अगर आप ही सोचे कि 20 रुपए का ये मास्क इतने नंबर ऑफ वैल्यू में अगर कन्वर्ट करने को जाएंगे तो कितना मास्क बनेगा। और ये हम नहीं कह रहे, UNCTAD यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट कह रही है। अभी ये जो मास पोल्यूशन का इशू है, इसको थोड़ा स्टडी करने के लिए हम लोग ने, मैंने और सफीक ने छोटा सा सर्वे कंसिडर किया। हम लोग ने क्या किया कि हम लोग हमारे एरिया के 100 मीटर रेडियस में घूम के आए और हमने कुछ ढूंढने का कोशिश किया और ढूंढने के बाद हमें ये मिला। और हम लोग घर पे आने के बाद गूगल पे सर्च किए तो हमें कुछ ये मिला। अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग क्या सिचुएशन के बारे में बोल रहे हैं, बट जैसे आप इमेजेस को देखने के बाद आपको पता चल रहा है कि कितना सीरियस इशू है, उससे बहुत ज्यादा भयंकर और खतरनाक इशू हो सकता है ये। क्योंकि ये जो मास पोल्यूशन है ना, ये सिर्फ मास्क को पोल्यूट नहीं करेगा या फिर अपने सराउंडिंग्स को पोल्यूट करने के साथ साथ ही एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन को इंक्रीज करने का सबसे बड़ा रीजन बन सकता है। क्योंकि अगर मास्क यही कहीं पे फेंका गया या फिर कुछ भी सही तरीके से डिस्पोज नहीं किया गया तो मास्क मरीन लाइन यानी कि पानी में जाके गिर सकता है और उसके वजह से मरीन जो लाइफ है उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। एट द सेम टाइम अगर ड्राई मास्क को गलती से जला दिया गया तो उसके अंदर जो एक प्लास्टिक पॉलीमर लेयर होता है उसके वजह से एयर पोल्यूशन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी मास्क का प्रोडक्शन बढ़ना एक नेसेसिटी है, हमें इसकी जरूरत है, लेकिन सिर्फ इसको इस्तेमाल ही नहीं, हमें इससे इस्तेमाल करने के बाद सही ढंग से डिस्पोज करना सीखना होगा। भाई ये डिस्पोज क्या होता है? डिस्पोज का इन द सेंस किसी भी चीज या वस्तु को इस्तेमाल करने के बाद उसे सही ढंग से डिग्रेडेट या फिर डिस्पोज, मतलब उसको यूज अच्छी तरह डिकम्पोज कर देना, जिससे उसका गलत इस्तेमाल ना हो या फिर उससे कुछ गलत चीज ना हो या फिर उससे किसी को नुकसान ना हो, उसे डिस्पोज कहते हैं। अभी आप बोलोगे कि मास्क को डिस्पोज करना इतना बड़ा इशू है तो हम लोग कैसे इसमें हेल्प कर सकते हैं? तो एकदम बेसिक टर्म है कि जैसे चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर किसी भी चीज को शुरुआत करना होगा तो स्मॉल स्केल से ही शुरुआत करके बहुत लार्ज लेवल पे चेंजेस ला सकते हैं। ये कोशिश रखें कि हमेशा कपड़े का मास्क इस्तेमाल करें, ना कि सर्जिकल मास्क, क्योंकि सर्जिकल मास्क को डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लगता है और कपड़े का मास्क को लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल भी कर सकते हैं और रीयूजेबल भी कर सकते हैं। तो आप इसको वापस वॉश करके यूज कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम इस मास्क के वजह से किसी को भी हार्म पहुंचने का रीजन बहुत कम है, क्योंकि इसमें कोई प्लास्टिक पॉलीमर लेयर नहीं होता है और इसका जो वैल्यू है वो कम्प्लीटली जस्टिफाई हो जाता है। मास्क का जो इलास्टिक होता है या फिर कान पे लगने वाला कपड़ा जो रहता है उसे काट दे, सेम इसके जैसा, क्योंकि हमें इसे करने की जरूरत है। और
किसी भी तरीके से किसी भी सराउंडिंग को कुछ भी इफेक्ट ना करे। अभी जैसे हम लोग ने मास्क डिस्पोज कैसे करते हैं ये सीखा, उसके साथ साथ हमको ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मास्क को कैसे फेंके, या फिर मास्क का मैनेजमेंट, या फिर सर्जिकल प्रोडक्ट का वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करें। अभी इस समस्या का समाधान के लिए हमें से मास्क वेस्ट मैनेजमेंट सीखना होगा। बिना सोचे समझे या फिर कहीं पर भी यूज मास्क फेंक दोगे तो इससे वायरस स्प्रेड होने का खतरा है। अभी सर्जिकल प्रोडक्ट का वेस्ट आज के दिन में हमारे घर पे बहुत ज्यादा है, मतलब हर एक के घर पे सर्जिकल वेस्ट है। पहले जहाँ पे सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के पास होता था, तो अभी सर्जिकल वेस्ट को अपना जो घर का वेस्ट है उसके साथ कंसिडर ना करें। आपका जो कुछ भी मास्क का वेस्ट है उसको कंप्लीटली अलग पेपर बैग में या फिर अलग बैग में कंसिडर करें, इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग इट एज योर नॉर्मल जो घर का कचरा रहता है वो। क्योंकि अगर दोनों को साथ में लाया गया तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है फॉर द मैनेजमेंट पीपल। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने ऑलरेडी सिर्फ सर्जिकल वेस्ट को फेंकने के लिए या फिर डिकम्पोज करने के लिए $40 बिलियन का एस्टिमेट निकाल के रखा है। इस अमाउंट को कम करने की कोशिश किया गया है। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ चेंजिंग आ सकता है, प्लीज अपने रिलेटिव या फिर अपने दोस्तों को इस वीडियो को सेंड कीजिए और हमें इंकरेज करने के इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको पॉसिबल है तो प्लीज आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी अपलोड करें, सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम हैपनिंग हियर। और अगर आपको लगता है कि हमारा एफर्ट्स वर्थफुल है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू स्टे ट्यून्ड विद द बीरा।